Welcome to my channel Usha Star Healing 444 Tarot। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर फैमिली हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। अपना अपना ध्यान रखिए, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए और बच्चों का ध्यान रखिए। आपकी जो भी डिज़ायर विश है, माँ शक्ति उसे ज़रूर पूरा करें, यही माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगी। आज की रीडिंग होगी जजमेंट टाइम, जो कि कार्मिक की एंड हो रही है। यानी आपके लव लाइफ में अगर कोई भी कार्मिक होंगे या कोई ब्लॉकेज होंगे तो उनकी एंड हो रही है। साथ ही आपके पर्सन की चैनलिंग मैसेजेस क्या है आपके लिए, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। ये ऑल साइंस वालों के लिए कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, सप्रेशन में हो। ज़्यादातर नो कांटेक्ट और सप्रेशन वालों के लिए है, लेस कांटेक्ट वालों के लिए है। अब 2025 जो है आप लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट की तरफ लेके जा रही है। तो ये जजमेंट का टाइम है और कार्मिकों की एंड हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा यूनियन, रीयूनियन, मैरिज पॉसिबल है। जितना आपको रेजोनेट करे उतना आप लें, बाकी को जाने दें। ये मेल फीमेल सभी के लिए है। आपके लव लाइफ से और आपके रिलेशन से, आपकी लाइफ से जो भी नेगेटिविटी है, कार्मिक एनर्जी है, वो सभी हटे। मैं हीलिंग प्रोवाइड ज़रूर करूँगी। अपने अपने डिज़ायर विश का आप 3 बार नाम लीजिए, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए और अपने ईश्वर का 3 बार नाम लीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। Remove all negative energy in your life. Remove all blockage in your love life. Union, reunion, marriage coming in your life. Happiness coming in your life. यही मैं माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगी। तो इस रीडिंग को आप पॉजिटिव वे में सुने और जितना आपको रेजोनेट करे उतना आप लें और बाकी को जाने दें। अपने रिलेशनशिप में, अपने लव लाइफ में आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको लेनी है। अगर किसी पर्सन ने आपके साथ में अनफेयर की है, आपके लव लाइफ में अगर अनफेयर हुई है किसी सिचुएशन की वजह से या फिर किसी कार्मिक पर्सन की वजह से, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप लीजिए। तो एक जजमेंट टाइमिंग हो रही है उन कार्मिकों के लिए। आपके पर्सन के लाइफ से एंड हो रही है वो कार्मिक पर्सन या कार्मिक सिचुएशन। तो प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली के लिए क्या है मैसेजेस। सबसे पहले मैं आपके पर्सन के एनर्जी चेक करूंगी कि इस वक्त में क्या है उनकी एनर्जी और उन कार्मिकों के साथ में क्या है सिचुएशंस। प्लीज गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो। आप अपने अकॉर्डिंग मैसेजेस लीजिएगा। 6 of Wands, Queen of Cups, Page of Wands and 7 of Swords. बॉटम में है 4 of Wands। तो जो जस्टिस का टाइमिंग है आपके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, तो वो ये है कि आपके पर्सन इस वक्त में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या है एनर्जी, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, सप्रेशन में हो। तो आप लोगों के पर्सन की जो इस वक्त में एनर्जी है वो ये कि आपके पर्सन जो है आपके कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं।
उनको कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रही है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लवेबल है, बैलेंस बनाना चाहते हैं जो कि वो पास्ट में नहीं बनाए थे, और कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लव केयर को मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपके कनेक्शन के बारे में डिवाइन के द्वारा आपके पर्सन को आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन होने का कहीं ना कहीं से उनको मैसेजेस मिल रही है, या उनको गाइड की जा रही है यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, एंजल्स के द्वारा, क्योंकि आप एक लवर्स के कनेक्शन में हैं, आपका ट्रू लव है आपके साथ में, और वो आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट देख रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं से वो वॉच तो ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पैशनेट की एनर्जी आई है और स्टॉकिंग की एनर्जी आई है। आपसे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं मेरे व्यूअर्स, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। आप एक लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग के पर्सन रहे हैं जिसको वो याद कर रहे हैं, उन्हें कहीं पे भी इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल रही है, सबसे बड़ा सच है, क्योंकि उस कनेक्शन से या उस सिचुएशन से वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, जिन कार्मिकों में वो फंसे हुए हैं, चाहे वो सिचुएशन है या कोई पर्सन है। मैं बार बार ये हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन है और या फिर कार्मिक सिचुएशन है, वो आपको अच्छी तरह से पता होगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही लीजिएगा, ठीक है। तो वो कार्मिक सिचुएशन से या फिर अपने कार्मिक पर्सन से वो निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं से भी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रही है। अभी इस वक्त में आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल हो रही है आपको लेकर, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से या कहीं से भी आप अगर दिखते हैं, आपके फ़ोटोज़ को वो देखते हैं, आप अगर कहीं दिखते हैं या दिखती होंगी, तो वो आपको वॉच कर रहे हैं, यानी स्टॉकिंग की एनर्जी है। आपके लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग जो आपका बिहेवियर थी, तो उसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनके कनेक्शन, अपने कनेक्शन में आपको लेकर उन्होंने इनबैलेंसिंग की है, वो बैलेंस नहीं बना पाए हैं। यहाँ कुछ ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो कि मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। मैं हमेशा फिर से एक बार बोल रही हूँ कि आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने पे अप्लाई करिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो कि मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। मैरिड पर्सन से क्यों डील कर रहे हैं मैं बता रही हूँ। आपने कभी उनको चाहा, आपने उनको, आपका रिलेशन उनसे रहा, बट उनके साथ में आपका मैरिज पॉसिबल नहीं हुई, यानी कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको छोड़कर किसी कार्मिक के साथ में मैरिज में बंध गए, या फिर किसी तीसरे पर्सन को आपके पर्सन ने चुना और उनसे जो है एक मैरिज कमिटमेंट में वो बंध गए, और इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए। तो कहीं ना कहीं कुछ मेरे व्यूवर्स मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। ये मैरिड पर्सन जो हैं अब अपनी लाइफ में आपको लेकर सेलिब्रेशन करना चाहते हैं और मैरिज करना चाहते हैं आपसे, ऐसी उनकी एनर्जी है। जो भी कार्मिक लोग हैं या कार्मिक पर्सन हैं, उनको वो छोड़कर, यानी एक कनेक्शन का, यानी उस कार्मिक कनेक्शन का, उस कार्मिक पर्सन का इंड करके, यानी उस रिश्ते को ख़त्म करके, कार्मिक जो आपके पर्सन बंधे हुए हैं उस रिश्ते को ख़त्म करके आपकी तरफ वो वापस लौटना चाहते हैं, और आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, और अपनी लव लाइफ में जो उन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस, आपको कमिटमेंट नहीं दी है, आपके कनेक्शन में विक्ट्री नहीं की है, तो वो विक्ट्री चाहते हैं। और वैसे भी जो किसी सिचुएशन की वजह से आपसे दूर हुए, आपसे रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ी, आपको कमिटमेंट नहीं दिए, आपसे रिलेशनशिप खराब हुई, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में बनी, तो कहीं ना कहीं जो भी व्यूअर्स मेरे ये देख रहे हैं, तो आपके पर्सन की जो कार्मिक जो हैं वो इंड हो रही है, चाहे वो सिचुएशन हो या कोई पर्सन हो, और ये जजमेंट का टाइम है, और आपको जजमेंट मिल रही है, यानी आपके पर्सन आपको जजमेंट देना या करना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं
ये पता है कि आप ही उनके ट्रू लव हैं, क्योंकि आप ही का डिस्टाइन पार्टनर हैं, क्योंकि आप ही उनके डिस्टाइन पार्टनर हैं, क्योंकि आप लवर्स के कनेक्शन में हैं। तो ट्रू लव उनको कहीं ना कहीं इस सप्रेशन के बीच में, उन कार्मिकों के बीच में रहकर उनको समझ आ चुकी है कि आप ही उनके लिए डिस्टाइन पार्टनर हैं, आप ही उनके ट्रू लव हैं, क्योंकि ये डिस्टाइन कनेक्शन है जो कि अनब्रेकेबल है, जिस यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन का प्रोटेक्शन है। और उनको डिवाइन की तरफ से मैसेजेस ज़रूर दी जा रही है कि आप ही उनके लिए डिस्टाइन पार्टनर हैं, और इस वक्त में वो एक्शन के मूड में भी हैं। जो भी ऑब्स्टिकल आएंगे इस वक्त में उनकी एनर्जी है कि वो उनको ख़त्म करेंगे खुद ही, और एक मैच्योर तरीके से वो डिसीजन लेंगे। नहीं, आपके पर्सन को इस सप्रेशन में, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में उनकी इनलाइटमेंट हुई है। अपने आप को जाने हैं, इस कनेक्शन को जाने हैं, आपके वर्थ को जानी है, आपकी वैल्यू को जानी है कि क्या हैं आप, क्या है आपकी वैल्यू। आप डिज़र्व करते हैं ट्रू लव को, आप डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट को। वही सभी चीज़ आपके पर्सन लौटाना चाहते हैं। आपको एक नई दुनिया, नई राह, नई जगह वो आपको लेके जाना चाहते हैं। जो भी उनके लाइफ में दो सिचुएशन थी, दो लोगों में कंपेयर की, कार्मिक को चुना, तो वो इनबैलेंसिंग हुई है। उस चीज़ों में वो बैलेंस बनाने के लिए वो तैयार हैं। कहीं ना कहीं वो न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट के लिए वो तैयार हैं। ओवरफ्लो उनके इमोशंस हो रहे हैं, आपके पर्सन रोते भी हैं, इतने ज़्यादा इमोशन हाई हैं आपके। स्ट्रेंथ नहीं है आपके पर्सन के जिससे आपके पास में आया जाए, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी गलतियां की होगी। अब आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि आपके पर्सन ने क्या क्या गलतियां, मिस्टेक्स की हैं आपको लेकर, और उन्होंने पेज की एनर्जी दिखाई है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी इमोशंस की कद्र नहीं की, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू नहीं की, आपके बातों को उन्होंने समझा नहीं, आपको टाइम नहीं दी, आपके बातों को सुना नहीं। बहुत सारी ऐसे मिस्टेक, इनमेच्योरिटी उन्होंने दिखाई है। तो उनकी एनर्जी आपको लेकर सही है, बट जो भी सिचुएशन उनके कार्मिक रहे हैं, चाहे लोग या सिचुएशन, उनसे वो बाहर निकलने के लिए वो तैयार हैं, क्योंकि ये जजमेंट टाइम है और आपको जजमेंट करना चाहते हैं, जस्टिस आपके कनेक्शन में करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिवशक्ति की एनर्जी हो मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली के लिए। उनके पर्सन के क्या हैं चैनलिंग मैसेजेस। 1 कार्ड पॉपअप हुई है, मैं ले लेती हूँ। क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए चैनलिंग मैसेजेस, जो इस वक्त में नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, सप्रेशन में हो सकते हैं, लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिवशक्ति की एनर्जी हो, चाहे लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं। ये कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। 3 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार। उनको अभी भी होप है इस कनेक्शन में, अपने कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 1 मोर कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड 6 ऑफ पेंटिकल। पास्ट में आपके पर्सन ने आपके साथ में जस्टिस तो नहीं की है,
क्योंकि वो एक पर्सन को या किसी सिचुएशन में अपने इमोशंस, अपने फाइनेंस, अपने टाइमिंग, सब कुछ किसी तीसरे पर वो लुटाते गए। अगर वो पर्सन है तो उस पर्सन पर फाइनेंशियली, इमोशनली सपोर्ट करते गए। अगर कोई कार्मिक ऐसी सिचुएशन है, आप अच्छी तरह से आप जानते होंगे, चाहे उसके फैमिली हो सकते हैं, खुद की करियर हो सकती है, वर्क हो सकती है, तो वो अपने पर ही उन्होंने टाइम दी, आपके लिए टाइम नहीं निकाली। तो वहाँ पे वो बैलेंस बना नहीं सके हैं और ये फिर से एक बार निकल के आई है कि वो अपने आपके कनेक्शन में आपको लेकर बैलेंस बनाना चाह रहे हैं और बैलेंस बनाने के लिए वो तैयार हैं। जो भी उन्होंने मिस्टेक्स की है आपको लेकर, उन्हें वो सुधारना चाहते हैं। जहाँ पर भी उन्होंने इमोशनल सपोर्ट की, उनको देते गए। जहाँ पर भी उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट किए, खुद पर ध्यान दिया, चाहे कहीं पे भी उन्होंने इन्वेस्ट किया आपको छोड़कर, तो कहीं ना कहीं वो इनबैलेंस हुए। बैलेंस ना बना पाने की वजह से जहाँ भी वो उन्होंने वो चीज़ दिया, वो उनके लिए वर्थ ही नहीं रहे। यानी उनको कहीं से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, चाहे ना तो इमोशनली ना तो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट नहीं मिली है। कहीं वो अपने कनेक्शन में, अपने रिश्ते में फिर से एक बार आपके साथ में बैलेंस बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक बार नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। यहाँ 2-2 पेज की एनर्जी आ चुकी है, यानी कि डेफिनेटली आपके पर्सन ने पास्ट में आपको लेकर पेज की एनर्जी दिखाई या आपको फॉर ग्रांटेड लिया या ली। मेल फीमेल अपनी तरफ से आप लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी कद्र नहीं की, आपके इमोशंस को समझा नहीं। आपने 100% दिए, बट आपके पर्सन ने कहीं से भी 1% भी आपको नहीं समझा, ना तो नहीं, और ना ही आपको सपोर्ट किया, ना ही तो आपको दिया, ना तो फाइनेंशियल सपोर्ट किया, ना ही तो इमोशनली सपोर्ट किया, और ना तो एक तरह से फॉर ग्रांटेड ही ले लिया। आपकी इमोशंस को, आपकी इमोशंस की कोई कदर नहीं की। आपने 100% अपने पर्सन को दिया, इमोशनली दिया। बार बार आप लव का प्रपोजल, उनकी केयर, छोटी छोटी बातों में उनका केयर करना, आपने हमेशा उनको देते गए। लेकिन आपके पर्सन जो है आपकी वैल्यू ही नहीं की, आपके कदर ही नहीं की, आपकी इमोशंस की। और इस वक्त में आपको यही लविंग केयरिंग नेचर, और आप जो इतने ज़्यादा काइंड हार्टेड थे कि हमेशा अपने पर्सन के लिए अवेलेबल रहते थे, और हमेशा लव का प्रपोजल या लव का जो इमोशंस था वो बार बार अपने पर्सन को हमेशा देते रहे। बट आपके पर्सन ने इसे फॉर ग्रांटेड ले लिया और इमेच्योरिटी की तरह आपको देखा। और आपके प्रेजेंस को, आपके लव को, आपके जितने केयर आपने अपने पर्सन के लिए किए, जो इमोशंस आपने दिए, तो आपके पर्सन ने उसकी 1% भी वैल्यू नहीं की, इम्पोर्टेंट नहीं दी, आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया और किसी तीसरे को उन्होंने प्रायोरिटी दे दी, जो कि आप डिज़र्व नहीं करते थे। आप डिज़र्व करते हैं लव को, केयर को, इमोशंस को। आपने टाइमिंग मांगी अपने पर्सन के लिए, लेकिन आपके पर्सन ने उसे भी नहीं दिया। तो इस वक्त में आपके पर्सन के चैलेंजिंग मैसेज यही है कि वो आपको दिन रात याद करते हैं। मेल फीमेल अपनी तरफ से लीजिएगा, मैं चैनलिंग मैसेज आपके पर्सन की तरफ से दे रही हूँ, जो इस कार्ड के थ्रू आपको जा रही है, जो उनके डीप डिज़ायर फीलिंग्स है इस वक्त में, वो मैं आपको दे रही हूँ। जो अभी इस वक्त में नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लेस कांटेक्ट में हैं, जो किसी थर्ड पर्सन के साथ हैं भी तो वो खुश नहीं हैं। वो अपने कार्मिक से डील अगर कर रहे हैं तो वहाँ से वो निकलना चाहते हैं, और वो खुश तो नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने आपका दिल तोड़ा। अपने ट्रू लव को, अपने सोलमेट को, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, यानी कि आप डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। तो ट्रू लव क्या होता है, आपसे दूर जाने के बाद ही उनको पता चली है, आपसे दूर होने के बाद ही उनको रियलाइज हुई है आप क्या थे और कार्मिक क्या थे, कार्मिक पर्सन क्या थे या क्या थी। तो जहाँ वो इस वक्त में बॉन्ड में बंधे हुए हैं किसी सिचुएशन में या फिर किसी कार्मिक पर्सन से, तो उनको अच्छी तरह से ये तो रियलाइज़ हो चुकी है कि आप ही उनके ट्रू लव हैं।
कोई कार्मिक से उनकी बॉन्ड अगर हो भी गई है तो वो वहाँ खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही ये गलती की है, उन्होंने ही ये चीज़ चुनाव की है। आपको छोड़कर, आपकी प्रायोरिटी न देकर, आपके इमोशंस की कदर ना करके आपको कहीं ना कहीं हर तरीके से दिल आपका तोड़ा गया है, इमोशनली तोड़ा गया आपका। आपको ही गलतियाँ ठहराई गई, हार्श वर्ड बोले गए, आपको प्रायोरिटी ना दी, न कहीं आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। और अभी इस वक्त में वो कार्मिक के पास में या कार्मिक सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं और उनको यहाँ पे हार्ट ब्रेक मिल रही है। उनको अभी भी इस कनेक्शन में होप है और वो बैलेंसिंग बनाना चाहते हैं और ये लव का कप आपको देना चाहते हैं। मैं इन कार्ड के थ्रू आपके पर्सन की मैं चैनलिंग मैसेजेस आपको दे रही हूँ। मेल फीमेल अपनी तरफ से लीजिएगा। मैं जहाँ कहीं भी हूँ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन से मैं घिरा हुआ हूँ या घिरी हुई हूँ, तो मैं खुश तो नहीं हूँ। मेरी इतनी ज़्यादा कार्मिक साइकिल से मैं गुज़र रहा हूँ या कार्मिक सिचुएशनों से गुज़र रहा हूँ और उसे अब मैं एंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जो भी मैंने इक्वल गिव एंड टेक या जो बैलेंस अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशन में तुम्हारे साथ नहीं किया था या की थी, उसे मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। जो मैंने कार्मिकों को या कार्मिक सिचुएशन से मैं घिरा रहा, उसे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और तुम्हें वो सभी चीज़ प्रोवाइड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ जो मैंने तुम्हें नहीं दिया है या नहीं दी है। चाहे वो इमोशंस हो, चाहे प्यार हो, चाहे केयर हो, वो सब कुछ मैं तुम्हें देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ। अभी भी मेरे इस कनेक्शन में तुम्हें लेकर अभी भी मेरे दिलों में होप है कि एक दिन मैं ये इस रिश्ते को मैं ठीक कर लूँगा या कर लूँगी। जो भी मैंने मिस्टेक्स की हैं, गलतियाँ की हैं, मैं उसे सुधार लूँगा या सुधार लूँगी। अभी मैं जहाँ भी हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, जिस कार्मिक रिलेशन में हूँ, कार्मिक सिचुएशन से हूँ, वहाँ पर मेरा दिल बुरी तरीके से तोड़ा गया, टूटा हुआ दिल है मेरा। और मैं तुम्हें हमेशा स्टॉक करते रहता हूँ, तुम्हारे पिक्चर्स देखते रहता हूँ, तुम्हें देखते रहता हूँ और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता हूँ या करती हूँ। तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और तुम्हारा जादू जो है, तुम्हारा इमोशंस, तुम्हारा केयर, तुम्हारा इनोसेंस आज भी मुझे याद है। आज भी मुझे तुम्हारा केयर करना, किस तरह छोटे छोटे बातों में तुम मुझे समझाया करती थी या समझाया करते थे, तो वो चीज़ मुझे अभी भी फील होती है। और तुम्हें मैं हमेशा उस पैशनेट नज़र, वो पैसन जो मैंने फर्स्ट बार तुम्हें देखकर जो मैंने किया था या की थी, वो आज भी मेरे दिल में है। वो पैसन आज भी है तुम्हारे लिए। भले ही मैंने अपनी लाइफ में तुम्हें लेकर इनजस्टिस की है, फॉर ग्रांटेड लिया, इनमेच्योरिटी दिखाई, वो मेरी अपनी गलती थी। और आज तुम्हारा दिल तोड़कर आज मैं भी दुखी हूँ। अपने अपने कार्मिक सिचुएशन में मैं घिरा हुआ हूँ, बर्डन में हूँ। किस तरह से यहाँ से निकला जाए। मैं हमेशा सोचता हूँ इस सिचुएशन से, इन कार्मिक लोगों से मैं ख़त्म करके मैं तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट मैं करना चाहता हूँ। और लव का कप जो हमेशा तुमने मुझे दिया है या दी है, उसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जो भी इनमेच्योरिटी थी या जो भी मैंने तुम्हारा केयर नहीं किया, इनमेच्योरिटी दिखाई, अब मैं बैलेंस बनाना चाहता हूँ। और एक लव का कप जो है, ये प्यार का प्रपोज़ल मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, वो भी स्टेबिलिटी के रूप में, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के रूप में, मैरिज के रूप में मैं तुम्हारे साथ शादी के बंधन में बंधना चाहता हूँ। क्योंकि तुम ही मेरी दुनिया हो। मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ तुमसे दूर होकर। डिवाइन ने, ईश्वर ने मुझे समझाया या वो सिचुएशन, वो स्थिति दिखाया मुझे कि तुम ही मेरे लिए ट्रू थी या थे। तुम ही मेरे लिए सोलमेट, तुम ही मेरी सोलमेट थी या तुम ही मेरे सोलमेट थे, जिसे मैंने नहीं समझा। आज मैं
तुम्हें मैनिफेस्ट करता हूँ हर रूप में। सपने देखता हूँ, सपने देखता हूँ तुम्हें लेकर। हर जगह तुम्हारा नाम दिखता है मुझे या दिखती है मुझे। मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ हर वक्त। 24 आवर्स मैं तुम्हें याद करता हूँ और तुम्हें मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ हर समय, हर वक्त। मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तुम ही रहती हो, मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तुम ही रहते हो। मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि किसी तरह से तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। जो भी गलतियाँ, जो भी मिस्टेक्स मैंने की है उसे मैं सुधार पाऊँ। और जो तुमने कमिटमेंट मुझसे मांगी थी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांगी थी, ज़िंदगी भर साथ रहने के लिए कमिटमेंट मांगी थी और सपोर्ट मांगा था, मैरिज का प्रपोज़ल मांगा था, तो वो सब कुछ मैं देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन मेरे इस कार्मिक जो है उन्हें मैं एंड करके तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग के साथ। तो जो भी मैंने जस्टिस तुम्हारे साथ नहीं किया, तुम्हारे रिलेशन के साथ, अपने रिलेशन के साथ, जो भी मैंने जस्टिस तुम्हारे साथ नहीं की है वो मैं जस्टिस करना चाहता हूँ। वो समय आ गई है जब मैं अपने कार्मिकों को, कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म करके तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एक न्यू शुरुआत के साथ तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि तुम ही मेरे लिए ट्रू लव हो, ये मुझे रियलाइज़ हो चुकी है। जो लव, जो केयर जो तुमने दी है वही मैं देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और उसे मैं बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि तुम ही मेरे ट्रू लव हो। ये तो मुझे अच्छी तरह से मालूम चली है। तुम ही मेरे दुनिया हो। आज भी मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ और तुम्हें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या मैनिफेस्ट कर रही हूँ। आई मिस यू एनी टाइम, क्योंकि तुम ही मेरी दुनिया हो। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। वो चंद लम्हे के वास्ते ही सही मुस्कुरा के मिली थी मुझे ज़िंदगी। ये है आपके पर्सन के मैसेजेस। के बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है जो कि आज हमारे दुनिया में नहीं है। उनको बार बार नमन है हमारे। ये सॉन्ग्स सुनिएगा, आपके लिए पैसिफिक मैसेजेस आपके लिए जाएगी ज़रूर। तो ये है आपके पर्सन के मैसेजेस, चैनलिंग मैसेजेस आपके लिए। तो अगर आपके ट्रू लव हैं, नफ़रत हो या प्यार हो, प्यार तो की थी आपने, तो यादें भी होंगी, चाहे गुस्से से हो, नफ़रत से हो, कुछ भी हो, लेकिन आप उसे भुला नहीं सकते। प्यार में अगर फ़रेब रहे, झूठा रहे, धोखा रहे, तो उसे भूलने में ही समझदारी है। लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से, किसी प्रॉब्लम्स की वजह से या नासमझी की वजह से अगर दूर हो, तो उसे सुधारी जा सकती है। एक डिवाइन टाइमिंग आती है जब सही चीज़ का सही चीज़ से मिलन होती है। तो आई होप मेरी ये मैसेजेस आपके लिए हेल्पफुल हो। हाँ, कहीं भी हो आप खुश रहें, हैप्पी रहें मेरे व्यूअर्स। पॉजिटिव वे में बने रहिए, जो होगा अच्छा होगा। डिवाइन आपके साथ में सब कुछ अच्छी करेंगे। यू आर प्रोटेक्टेड। ऊषा स्टार हीलिंग 444 आपके साथ हैं। आप यूनिवर्स के बच्चे हैं, आपके साथ अनफेयर कुछ भी नहीं होगा। माँ शक्ति और शिव शक्ति, आपको जो कुछ भी मिलेगा ट्रू ही मिलेगा, ट्रू लव पार्टनर ही मिलेगा या मिलेगी। तो पॉजिटिव बना कर रखें, अपना अपना ख्याल रखें
और आप जहाँ कहीं भी हों हैप्पी रहें, खुश रहें और लाइफ में आगे बढ़ें। ट्रू इंटेंशन के साथ अगर कोई पार्टनर आता है तभी आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। अगर वो अपनी गलतियों को मानते हैं पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, तभी आप फेयर डिसीजन लीजिए। इसी में आपकी भलाई रहेगी। आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब जहाँ कहीं भी खुश रहें, हैप्पी रहें और अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।